अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ योर होस्ट मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन आरएनएन टीवी। जी नाज़रीन, इतनी खूबसूरत सुबह, इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है और जब बाहर निकलते हैं, जब कहते हैं ना खूबसूरती आस-पास हो तो मूड भी बड़ा अच्छा हो जाता है। तो मेरा मूड सुबह से ही बहुत ज़बरदस्त है, बारिश हल्की-हल्की हो रही है, हवा चल रही है, हर तरफ फूल हैं और सबसे ख़ास बात जो मैं आज देख रही थी, आज नहीं काफ़ी अरसे से मैं देख रही हूँ, जो आज की औरत है ना वो बड़ी मज़बूत हो गई है। वो जो चाहे ना वो कर सकती है, वो काम भी कर रही है, वो घर भी सँभाल रही है, मर्दों के शाना-बशाना जो है वो चल रही है, कमा रही है और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये होती है एक बीइंग अ इंडिपेंडेंट वुमन ना, लड़कियाँ कुछ जो हैं वो भूल जाती हैं कि भई हमें ये करना चाहिए नहीं, लेकिन आज की औरत जो माँ भी है, बेटी भी है, वो उसको बड़े खूबसूरत तरीके से कैरी करके चल रही है। कमा भी रही है, घर भी चला रही है, लेकिन जो एक एलिगेंस है ना औरत की, उसको ख़त्म नहीं होने देती है और जब मेरे साथ एक औरत जो है, एक स्ट्रॉन्ग वुमन मौजूद होती है ना, मुझे सेट पे एक खुद ब खुद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब हो जा आ जाती है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि औरतें फ़ील्ड में इतनी स्ट्रॉन्गली सर उठा के चल रही हैं और काम कर रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरूज खान की, जो एक मॉडल भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, होस्ट भी हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं मीडिया में। तो मैं आपको मिलवाती हूँ अरूज खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी कैसी हैं? हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? माशाल्लाह इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया आपने, थैंक बहुत यू। खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत प्यारी लग रही हो यार, हेयर कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। हाय! मैं बाद में बताऊँ, अभी बता दूँ? नहीं, मुझे प्लीज़ बता दो। हेयर कलर बहुत अच्छा लग रहा है, पता है मैं बाद चूज़ में करने आपको में बड़ा मसला होता है कौन-सा कलर करवाएँ। मैंने पहले ब्राउन कराया, अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने कहा ब्लैक ही करवा लो। नहीं, ब्लैक माशाल्लाह आप पे बहुत सूट कर रहा है। अच्छा लग रहा है बट यू नो अब मैं आपका देख रही हूँ ना, मेरा ऐसे होता है, दिल अभी कर रहा है आजकल कि मैं भी वो वीडियोज़ देख रही हूँ ना जिसमें हाँ, वो स्ट्रीक्स, हाइलाइट्स, बिल्कुल। तो बहुत दिल करता है मेरा करवा लूँ, पर मतलब उसके हम लोग बाद अपने बालों बालों को का बेड़ा गर्क कर देते हैं। एक्चुअली आपकी रेगुलर फ़ील्ड है ना, आपने बिल्कुल। डेली हेयर स्टाइलिंग करनी होती है, हाँ, उस ऐसे ही है। हिसाब से आपको अपना हेयर कलर जो है वो यही रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज़ ये इसमें स्प्लिट एंड होते हैं, बालों की केयर बहुत करनी बहुत पड़ती करनी है। पड़ती है, ऑयल लगाना पड़ता है, टाइम ही नहीं बिल्कुल मिलता, आपको ऐसा ही है, पता है वही आजकल। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं अच्छा मिलता। मुझे बताओ सबसे पहले मौसम के बारे में। मौसम की बात तो अच्छी है, पर मैं खुद तो अभी गाड़ी से खुद ड्राइव करके आई हूँ, हाँ, पर मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था वो जो लड़कियाँ स्कूटी पे जा रही थी है ना? उनको देख के। बिल्कुल इनका ऐसे ही है। असल एन्जॉय तो ये कर ये रहे कर हैं। रही हैं और आपने वो वीडियोज़ देखी हैं? पहले वीडियोज़ आती थी, लड़के ना बनाते होते थे घर के बाहर, बाइक लेके जा रहे हैं, दोस्तों को आवाज़ देने, हाँ यार जी। नीचे आ जाओ। अब लड़कियाँ अब बना रही हैं। लड़कियाँ ऐसे करती कितना हैं। मज़े का लगता है अच्छा ना कि मैंने जा रही देखा है हैं। कॉलेज गोइंग लड़कियाँ भी हुँ, स्कूटी पे जा रही हैं और ये स्कूल बहुत गोइंग, अच्छी बात कॉलेज गोइंग और पेरेंट्स ने मुझे ये खुशी होती है भई पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं। और पेरेंट्स मैं जब हम लोग मूवीज़ वगैरह देखते हुँ, थे, उसमें लड़कियाँ स्कूटी चला रही होती थी ना, तो उस वक़्त मैं हाँ, कॉलेज में थी और मैं सोचती थी कि यार काश यहाँ पे स्कूटी हो। वो हमारा तो वैन में सीरियसली, आना-जाना और सीरियसली, ऑटोज़ में आना-जाना बिल्कुल लगे ऐसे ही है। ऑटो लगे होते थे, स्कूल से, कॉलेज से वैन लगी होती थी। तो तब बहुत दिल करता था कि स्कूटी हो। जो वेदर एन्जॉय पर आगे गर्मी में मसला भी स्कूटी वालों कलर को ही काला हो जाता है। सबसे ज़्यादा टैनिंग का हाँ इश्यू होता जी, है, तो वो टैनिंग बस की वजह से। सनब्लॉक का लेकिन माशाल्लाह पेरेंट्स ने ये हौसला अपने अंदर इकट्ठा किया कि वो अपनी बच्चियों को जो है वो अलाउ करें, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जब आपके घर के जो बड़े होते हैं, आपके पेरेंट्स हुँ, होते हैं या आपके हस्बैंड्स होते हैं या आपकी जो भी भाई होते हैं, बिल्कुल। बड़े जो आपके घर में होते हैं, जब तक वो आपको अलाउ नहीं करते, आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन नहीं बन सकती। सकते और आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, भाई हैं, वो बड़ा एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं लड़कियों को। लड़कियाँ काम कर रही हैं, कमा रही हैं, घर पे भी सारा बाजू बनी हुई हैं अपने भाइयों जी, के, फादर्स के, हस्बैंड के और बड़ी खुशी होती है पूरे-पूरे देख के। माशाल्लाह घर को चला रही हैं, बिल्कुल पूरी-पूरी ऐसे ही है। एक नस्ल को चला रही हैं। अब चीज़ें ऐसी आ गई हुई हैं कि आप लोग अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस देंगे, बिल्कुल। तो वो आपके कॉन्फिडेंस को जो है वो बरकरार रखे। उसके बाद काम करना भी आई थिंक औरतों के लिए आसान नहीं था, नहीं होता, पर बिल्कुल। अब माशाल्लाह पंजाब इतना सेफ है कि आप हमारी रात में सीएम मरियम जी, नवाज़ साहिबा उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया है लड़कियों को, मतलब पहले हम बाहर निकलते थे ना खौफ होता था बिल्कुल, कि पता नहीं हम सेफली घर पहुँचेंगे नहीं, अब हम उड़ते हुए जाते हैं। उठते हुए मैं तो लेट नाइट भी निकलती हूँ। बिल्कुल ऐसी अब कोई खौफ नहीं है, मेरी कुछ नहीं है। माशाल्लाह 4 बहनें और हैं, तो हम तो माशाल्लाह, लेट नाइट भी फिरते रहते हैं क्या बात है। और इतना माशाल्लाह सेफ है कि मैंने एक दफ़ा ऐसे ही अपनी मम्मा के साथ प्रैंक किया हुँ। कि ना हमें ऐसे ही ना रोड पे किसी ने तंग किया। मेरी अम्मा ने ओह! कहा, "इतने बुरे हालात नहीं है पंजाब के।" बिल्कुल कि आपको तो कोई मैं कहती, "मैं इसलिए तुम लोगों ये को कुछ नहीं कहती, जी। इतने बुरे हालात नहीं है देखिए पंजाब के, उनको मुझे ये पता है।" कॉन्फिडेंस है, उनको पता है कि जो है सेफ है ऐसा पंजाब। ही है, ऐसा ही अच्छा है। मुझे बताएँ अपने करियर के बारे में, होस्टिंग के बारे में कब स्टार्ट की? किस तरह आपको शौक हुआ होस्टिंग करने का? पोस्टिंग एक्चुअली अचानक ही स्टार्ट की थी, कोई इतना मेरा प्लान नहीं था। हुँ। मुझे एक्चुअली जो मैंने प्रोफ़ेशनली स्टार्ट की थी ना, तो मैं वैसे ही गई थी जुग्गन आपी के शो में, ए प्लस में थी वो तब।
तो उन्होंने वहाँ पे वैसे ही एज ए गेस्ट गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अरूज तुम ना हमारा सोशल मीडिया होस्ट करो। क्या बात तो है। फिर वहाँ से जब यूट्यूब और सोशल मीडिया होस्ट करते करते फिर माशाल्लाह काफ़ी सारे इवेंट्स भी होस्ट किए। उसके बाद अभी तक स्टिल मतलब होस्टिंग आपकी ही चल रही है। मेंटोर जो है जुगन आप ही हैं। उससे जुगन पहले हाँ जी, उससे हाँ, पहले करी थी, ब्रांड शूट्स कर लेती थी, सही। कपड़ों के शूट्स कर लेती थी, कमर्शियल्स कर लेती थी। पर मुझे लगता था कि मेरी आवाज़ उस तरह की नहीं है, अपनी अच्छा। आवाज़ पे मुझे वो था, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था, सही। तो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकती। हाँ। तो माशाल्लाह उन्होंने फिर कॉन्फिडेंस, वो खुद माशाल्लाह इतनी अच्छी होस्ट हैं, वो बहुत एक होस्ट से ज़्यादा ना वो इंसान बहुत बहुत अच्छी हैं, अच्छी। उनका दिल बहुत अच्छा है। अच्छा बिल्कुल। इतनी सॉफ्ट हैं कि एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैं ना उनके साथ शो में थी, हुँ, तो वहाँ पे ना हम लोगों ने डिज़ाइनर ड्रेसेस पहने हुए थे। हुँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि ना सब लड़कियाँ ना थोड़ी-थोड़ी मेहंदी लगा लें, क्योंकि जी। हमने ब्राइडल लुक्स थी। तो मैंने कहा मैं मेहंदी नहीं लगाऊँगी क्योंकि मेरे फादर की डेथ हुई है, हुँ, 2 मंथ हुए हैं, तो मैंने अभी मेहंदी नहीं लगानी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, बस मैं शो पे आ गई हूँ। बस ये वो भी उन्होंने मुझे कॉल की कि आप आएँ शो पे, तो मैं चली गई। तो मैंने कहा मेहंदी नहीं, अभी दिल नहीं मान रहा मेहंदी हुँ। वगैरह के लिए। तो उन्होंने ना साइड पे बैठी हुई थी, बिज़ी थी, और उनके ना कान में आवाज़ आई कि लड़की ने कहा कि अरूज मेहंदी नहीं लगवा रही। कहती है अरूज आप मेहंदी क्यों नहीं लगवा रही? मैंने ना वैसे ही सर हिला दिया कि नहीं। मैंने कहा वो इतनी बिज़ी हैं, उनको क्या एक कंसर्न है बिल्कुल कि ऐसे है। हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उन्होंने ना शो के बाद उन्होंने मुझे बुला लिया। हुँ, उन्होंने मुझे कहा क्या हुआ है? और मैं हैरान हूँ कि वो हम उस वक़्त 10 लड़कियाँ सेट हुँ। पे, और उन्होंने मेरी इतनी सी बात को नोटिस किया कि अरूज देखिए मेहंदी क्यों नहीं कितनी लगवा बड़ी रही? बात है कि अगर वो थोड़ा-सा कंसोल कर दें तो शायद अगला बंदा जो है वो ठीक उन्होंने हो मुझे जाए। गले लगाया और उन्होंने मेरे साथ क्या बैठ बात के है। रोई, वो बाकायदा रोई मेरे स्वीट साथ बैठ हार्ट, के। शी इज़ और रियली मैंने कहा ये कितनी स्वीट है, और क्या ये बात कितना है। वो दर्द को वरना समझने आप वाला देखें इंसान कोई बॉदर भी नहीं करता, नहीं काम करता। किया एंड घर, घर, दैट्स इट। किसी बिल्कुल। को कोई कंसर्न नहीं होता और आगे की ये तो ज़िंदगी में लोग क्या। इसको नॉर्मली लेते हैं कि सबने जाना है, आजकल तो यही बातें होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोगों के किसी के मामा नहीं होते, किसी के फादर नहीं हुँ, होते, तो लोगों को ये चीज़, लोग कहते हैं ये एक रियलिटी है, आप इसको बिल्कुल एक्सेप्ट ऐसे। करें। अच्छा रोज़ मुझे बताओ जैसे आपने अपने फादर का बताया, तो उनके बाद आपने काम शुरू किया? नहीं, नहीं, अच्छा मेरे पहले फादर से ही? मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। यही मैं पूछना चाह और रही हूँ कि मैं फादर ने जब छोटी सी थी ना, हुँ, तो मेरे स्कूल में प्रोग्राम्स होते थे ना, तो हम लोगों को जाना होता था रेडियो स्टेशन और टीवी स्टेशन, अच्छा, पीटीवी। अच्छा। तो उस वक़्त वो मुझे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती थी ना, तो वो मुझे ये मिली नग़्मे हमने वहाँ पे जाके गाने होते थे, तो वो मुझे सिखा के भेजते थे। क्या बात और मुझे सिखाते थे और मुझे वो चैनल्स पे खुद ही भेजते थे, पीटीवी पे जाती थी मैं, रेडियो स्टेशन पे जाती थी। बड़ा काम उन्होंने मुझे जो है वो मोटिवेट किया। उन मतलब आप मैं अपने आपको फादर की इसलिए वजह से ही ये यही कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर फादर की यही वजह तो कह से। रही हूँ कि आपके जब पेरेंट्स, आप अब ये बच्चियाँ जो है ना ये स्कूटी चला रही हैं ना, बिल्कुल, ये इनको इनके फादर ने बिल्कुल। मोटिवेट किया, इनके फादर ने इनको ये कॉन्फिडेंस दिया है, तभी तो वो इतने बड़े रोड पे चला लेती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है वरना तो कभी भी नहीं। जी, फादर सिखा रहे होते हैं बच्चियों को बिल्कुल। सब कुछ कर रहे थे। और मुझे ये बताएँ अच्छी बात है, आप अपनी बच्चों को स्ट्रॉन्ग जब बनाएँ। सक्सेस मिली सब कुछ फादर को मिस करती हैं? वो तो भूलने वाली बात ही हुँ। नहीं है ना उसमें कोई। लेकिन एक पॉइंट होता है ना कि यहाँ पे अगर होते तो शायद शायद मैं बड़ी बात कह दूँ, मगर मुझे लगता है कि उन्होंने देख लिया है, जो वो चाहते थे हुँ, वो मैं बन गई हुई थी जब वो माशाल्लाह। दुनिया से गए हैं। सही। अच्छा मुझे बताएँ अब आगे के क्या प्लान्स हैं? होस्टिंग भी कर ली, मॉडलिंग भी कर ली, माशाल्लाह इन्फ्लुएंसर हैं आप, तो क्या प्लान्स हैं आगे? आगे के प्लान्स यही हैं कि मैं अब बिज़नेस करना चाहती हूँ। अरे! एंटरप्रेन्योर तो वेरी नाइस, वेरी तो नाइस। बस बिज़नेस करने का सोच रही हूँ, उसी से रिलेटेड कुछ होमवर्क चल रहे हैं, ठीक कुछ है। डिप्लोमास कर रही हूँ, कुछ ऑनलाइन क्या काम अपना बिज़नेस स्टार्ट। करना है? अभी तो मेरा जो माइंड है हुँ। टेक्सटाइल में है, और मैं सोची हूँ कि कुछ अपने ड्रेसेस के लिहाज से कुछ कपड़ों हुँ। का, कुछ ज्वेलरी का कुछ स्टार्ट करूँ, ऑनलाइन से स्टार्ट करूँ, फिर इंशाल्लाह। अच्छा गर्मियाँ आ रही हैं, हाँ तो जी। गर्मियों के आप ये करेंगी तो आपको पता है, गर्मियाँ तो हम जैसी लड़कियों का फैशन वीक होता है ना। बिल्कुल यू आर राइट सब कुछ पहन सकते हैं ऐसा हम। ही है। तो वो तो इतना अच्छा, वो सर्दियों में मैं थोड़ा-सा रह जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि यार आप क्या ही पहनो, ऊपर बिल्कुल, आपने जैकेट पहन बिल्कुल ली होनी ऐसे है, है। वो तो चलो कोई इतना नहीं होता। पर गर्मियाँ तो ऐसे फैशन वीक की तरह ये चलता है। नेकलाइन्स, ये हाँ जी। बाजुओं पे काम, तो क्या हेयर स्टाइलिंग सारा क्या कुछ। चीज़ लॉन्च करी है? कुछ अलग-सा करी हैं या शर्ट्स और क्या अभी चीज़? तो मैंने ये फर्शी शलवार का फैशन बहुत हुँ, ट्रेंडी है, तो हुँ, मैं सोची थी मैं इससे स्टार्ट करूँ। बिल्कुल। तो ये मैं नहीं कहती कि भई आप अपनी हाइट देखें, ये फिर नहीं, वो। नहीं, नहीं, मैं कहती नहीं। हूँ जो दिल करता है आप पहने। अब तो आप देख लें पहले मीडिया का एक होता था कि नहीं जी लंबी हाइट की लड़की ही अब तो चाहिए। अब तो हाइट का कोई वो रह ही नहीं ऐसा ही है, गया। बस इवन मैं कहती हूँ कि अपीयरेंस का भी नहीं पहले बहुत पतली-पतली लड़कियों की ऐसा ही रिक्वायरमेंट है। होती थी स्क्रीन पे, अब ऐसा नहीं है। अब खुला मीडियम है, जो ऐसा जिसका ही है, दिल करता है वो आते हैं। ऐसा ही है। सोशल मीडिया पे हैं आप। सोशल मीडिया भी यूज़ करती हूँ, हुँ, पर मेरे ख़्याल से कि आपको पहले रियल लाइफ़ में ना
इतने स्ट्रांग होना चाहिए कि आप सोशल हम्म, मीडिया पे आके किसी को इन्फ्लुएंस कर सकें, बिल्कुल क्योंकि आपके पास जब एजुकेशन नहीं है, जी। आपके पास जब लाइक सेंस नहीं है, आपको अपने सराउंडिंग में नहीं पता, हम्म, आपके माशरे के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको सोशल मीडिया डाउनलोड करने का राइट होना ही नहीं चाहिए, यूज़ करने का एज ए इन्फ्लुएंसर यूज़ करने करेक्ट, का राइट होना ही नहीं चाहिए, सही, क्योंकि फिर आपको लोग करते हैं फॉलो। बिल्कुल। अभी इतने, मैं कहना चाहूँगी कि इतने जाहिल और अनपढ़ हम्म, लोगों को प्रमोट किया जाता है सोशल मीडिया पे, हम्म। कि जो डिज़र्विंग भी नहीं होते, एक वीडियो वायरल होती है जो एंड कि दे आर आपके सेलिब्रिटीज। बच्चों को फ्यूचर ख़राब करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल ऐसे। आने वाले बच्चों के फ्यूचर ख़राब करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह आजकल के ये जो व्लॉगर्स आ रहे हैं, हम्म, लोग आ रहे हैं, कैसी लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं, हमारे घरों में वो बच्चे वही बोलना शुरू, वही बोली जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही बच्चों के सुपर हीरोज हैं ये। और उनको मीम्स में डाल के, बिल्कुल तो लूज मेरे लैंग्वेज बोली जा रही है, और जिस तरह वो अपने पेरेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं जी, वीडियोस में, बच्चे तो नॉर्मली उस चीज को लेंगे। और सबसे दुख की बात है, प्रमोट जो आपने बात की, प्रमोट किया जा रहा है इन जी, चीजों को। तो आपके लिहाज से आपके आपको कौन से इन्फ्लुएंसर्स या टिकटॉकर्स ज्यादा पसंद हैं? आप मैं किसको नहीं, प्रेफर करती हैं? मैं किसी को रेफ़र नहीं करती, किसी को भी नहीं? कोई एक क्योंकि नाम, कोई। अभी एजुकेशन का मसला भी है इन लोगों में, सबसे मेन पॉइंट जो है वो एजुकेशन। एजुकेशन का मसला है। उसके अलावा आपको अपनी बाउंड्रीज़ नहीं पता। हुँ, आपको अपने रिलीजन को देख के, हुँ, अपनी सराउंडिंग को देख के, अपने माशरे को देख के चलना चाहिए। आपको ये लफ्ज़ बोलने से पहले, हुँ। कोई भी वर्ड बोलने से पहले आपको 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि आपको ये लोग देखेंगे तो उनके बच्चों के ऊपर ये इसका क्या बात असर कहाँ होगा। तक जाएगी? जी, बिल्कुल ऐसी है, और वो अपलोड भी कर देते हैं। वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं, वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि ये वाला कंटेंट वायरल होगा, चलो हम ऐसे ही। अपलोड कर देते हैं। इवन इस बारे में क्या कहोगी कि जो अपनी शादियाँ सोशल मीडिया पे ले आते हैं और उस चीज़ को एक कंटेंट बना के बेचते हैं, शादी को, तलाक को, इन चीज़ों को? शादियों को आप लेकर आएँ, हुँ। जब आप सारा कुछ ही ले आते हैं तो फिर बिल्कुल, शादियाँ भी ले आएँ। बिल्कुल ऐसे जब ही। आपके घर के कमरे आ रहे हैं, जब हुँ, आपके वॉशरूम्स आ रहे हैं, आपके बिल्कुल। किचन आ रहे हैं, तो वाइफ़ अनबॉक्स हो रही है। हाँ जी, आपने तो वो वही देखा? तो आप, ट्रेंड हाँ वाइफ़ जी, अनबॉक्सिंग का, वो जो तो रूम में जाके बाल खोल रहे हैं एंड जब एवरीथिंग। सारा कुछ ही आ रहा है तो मेरे ख़्याल में कि फिर आपको शादी भी दिखा देनी चाहिए, पर वो उस सेंस में दिखानी चाहिए कि इसका माशरे पे क्या असर क्या होगा। सी जब आपके पास एजुकेशन नहीं है ना, तो आपका माशरे से कोई लेना-देना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। आपको लगता है आज की औरत कमज़ोर है? नहीं, हुँ, अब औरत बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब मैं छोटी थी ना, तो बड़ी मुश्किल से हमें कहीं पे एक ऐसी न्यूज़ मिलती थी कि हुँ। वहाँ पे एक लड़की जो है ना, वो जॉब करती है। हाँ, बहुत बड़ी बात। अब माशाल्लाह आप जहाँ भी जाती हैं, हाँ। आपको हर जगह जो है, अभी मुझे जहाँ तक याद है, मैं छोटी थी काफ़ी, स्कूल में थी, तो हम लोग तब 2005 था, तब ज़ल्ज़ला आया था, 2008 था, ज़ल्ज़ला आया था तब, हुँ। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान हुआ था। उस वक़्त हम लोगों के पास ना फीमेल डॉक्टर्स नहीं थी वहाँ पे। ओह! मैं छोटी थी काफ़ी, क्योंकि हम लोग ना अपने स्कूल में ना बच्चों के लिए वो यहाँ से भेजते थे, जो भी तिब्बी इमदाद होती थी, कुछ भी बॉक्सेस खाने-पीने बना के के बॉक्सेस और बना चीज़। के भेजते थे। तो वहाँ पे हमें ये न्यूज़, जब मैं छोटी थी मैंने ये सुना ना कि हमारे पास लेडी डॉक्टर्स नहीं हैं। ओह माय गॉड! ठीक है। और वहाँ पर उस वक़्त इलाकों में कुछ ऐसी लोगों की, वहाँ का ट्रेंड था कि वो कहते थे कि हमने मेल नहीं डॉक्टर्स के पास अपनी बच्चियों को नहीं बिल्कुल भेजना। ऐसे ही है, हाँ। तो अभी भी काफ़ी जगहों पे ये चीज़ बिल्कुल है। ऐसे ही है, नहीं तो तो वो चीज़ उस वक़्त मैं सोचती थी कि यार ये कब ठीक होगा? बिल्कुल ऐसे ही। और अब माशाल्लाह हर बच्ची जो है वो हर फ़ील्ड में, हर काम हो रहा है, हर फ़ील्ड में औरत है। डॉक्टर, इंजीनियर, हमारी सीएम इन्फ्लुएंसर, जो हैं वो एक सबसे हमारी लीडर माशाल्लाह ही लेडी है। माशाल्लाह। और वो इतना काम कर रही हैं ख़वातीन के, क्योंकि आई थिंक वो फ़ील कर सकती हैं जो एक औरत फ़ील करती है। हाँ, इसी बिल्कुल। वजह से उन्होंने इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्कूटीज़ दे रही हैं, गाड़ियाँ दे रही हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है? आप जब आते हैं लाहौर में, तो जगह-जगह जो स्टॉप्स बने हैं, हाँ जी, मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी वहाँ पे है, आप जी, वहाँ पे वेट कर सकते हैं, लाइट है, फ़ैन है, मतलब उन्होंने एक छोटे-छोटे हट्स बना दिए हैं। ऐसा ही है। तो वो एक सेफ्टी जो एक हमें फ़ील होती है ना, वो उन्होंने वाक़ई काम किया है इस चीज़। मैंने कभी-कभी ना वॉक भी की हुई है कॉलेज से हुँ, वापसी पे, यूनिवर्सिटी से वापसी पे। तो आपके रोड इतने सेफ नहीं होते थे कि आप वॉक कर सकें, लड़कियाँ वॉक नहीं कर सकती बिल्कुल थी। ऐसे। और अब तो माशाल्लाह हम लोग भाग रहे, उड़ते दौड़े, हैं, वॉक मैं आपको वही कह रही हम हूँ। पार्क जाते ही नहीं हैं। वो गुलबर्ग माशाल्लाह इतना कमर्शियल है बिल्कुल ऐसे। कि पार्क जाते ही नहीं, हम रोड पे ही वॉक करते हैं कि आ जाओ वॉक करने, शाम को वॉक करने और निकलते हैं। पहले होता था 10 बज गए हैं, हाँ जी, 9 बज गए हैं, अब जी, 2 भी बज रहे हैं। जी। इट्स सेफ। हाँ, बहुत सेफ हो गया अच्छा, माशाल्लाह। औरत की सेफ्टी किसमें होती है? औरत की सेफ्टी उसको अपनी बाउंड्रीज़ बना के हुँ, रखनी चाहिए, इसी में उसकी सेफ्टी है। बाउंड्रीज़ किस हद तक बनानी चाहिए? बाउंड्रीज़ आपको इस हद तक बनानी चाहिए कि आपको पहली तो बात है कि अपने आप को एजुकेशन के लिहाज से इतना हुँ, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए
कि जब आप कहीं पर जाएं तो आपको किसी से फेवर ना लेनी पड़े। क्या बात है, बहुत स्ट्रांग बात की आपने। क्योंकि जब हम किसी से फेवर मांगते हैं ना तो वो कहीं दूसरे इंसान को ना हाँ, वो लग जाता है कि इसको ज़रूरत है। ये इजी टू एक्सेस है। इसको ज़रूरत है, ये कुछ हाँ, भी करेगी। इजी टू एक्सेस है। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि मैनिपुलेट किया जाता है, मर्द मैनिपुलेट करते हैं। तो हर औरत मैनिपुलेट नहीं होती है, हम्म। लेकिन कुछ औरतें होना चाहती हैं। हाँ ऐसी बात भी है ना कि जी। और उन कुछ औरतों की वजह से दूसरी औरतों का नाम जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। अभी जो है वो हमारा 99% जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, हुँ, लगा लें कि जब मैं स्कूल की एज में थी, हुँ, 14 से 15 साल की बच्चियां जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रही हैं हमारे ये अनएजुकेटेड किस्म के इन्फ्लुएंसर से। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, हम लोग जब छोटे थे ना तो हम लोग इन्फ्लुएंस होते थे अपने टीचर्स से। हमने फेवरेट टीचर बनाई जी, होती थी बिल्कुल, कि मेरी बिल्कुल, यू वो आर राइट। टीचर फेवरेट है, हम उसकी बड़ी तरह बात की गेटअप करने, आपने। उसकी तरह बात कर, घर आते थे टीचर टीचर खेलते थे, मैं वो वाली टीचर बन जाती और थी। मैंने बड़े होके टीचर बनना है, ये हाँ हमारे जी। वो तो होते थे सोचें हम, गोल्स। अगर मैं अपनी मामा के साथ किसी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, आगे लेडी डॉक्टर, तो मैं उससे इन्फ्लुएंस होती थी। बिल्कुल, यू आर राइट। तो आजकल हम लोगों को जो है अपने बच्चे, हमारे बच्चे किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? व्लॉगर्स। टिकटॉकर्स से। अच्छा, अभी एक रिसेंटली कंट्रोवर्सी चली टिकटॉक पे, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही हैं। रजब भट्ट की बात करें या सहर हयात की डाइवोर्स की बात करें, काफ़ी अरसे तक उन्होंने कोई बात नहीं की। जी, लेकिन अभी उनके रिसेंटली कुछ ब्लॉग सामने आए और जो उनके शौहर ने उनसे डिमांड्स की, वो उन्होंने आगे रखी। जी। काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि झूठ बोल रही है, लेकिन काफ़ी लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया। मैंने भी सपोर्ट किया सहर हयात हाँ, को। और समी इवन के, मैं उसे रियल लाइफ में जानती हूँ, मेरा यूनिवर्सिटी फेलो था। ओके। तो मेरे ख्याल में कि आप मर्दों को ना हुँ, इतना स्टैंड होके शादी करनी चाहिए कि आपकी मर्दानगी, एक तो बिल्कुल, एक हम लोगों ने तो, मैंने तो अपने बाबा को देखा है ना, बिल्कुल। तो कोई आपको बात करने से पहले एक दफ़ा अच्छा, सोचे। मुझे सबसे दुःख वाली बात ये लगती है कि वो मर्द रेडी होते हैं औरत की कमाई खाने के लिए और उनको शर्म नहीं आती है। अब जो भी है, हमें पता है सहर हयात अर्निंग भी अच्छी करती हैं, सब जी। कुछ है और नज़र आ रहा है कि उनके वजह से ही घर जो है वो उनका एस्टेब्लिश हो रहा था। पर मैं एक बात कहूँगी कि आप देर से कर लें, पर हुँ, अच्छी जगह कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। शहर के मामले में 99% गलती शहर की मुझे लगती बिल्कुल, है कुछ डिसीज़न चीज़ों गलत पे। था। शादी से पहले, जी। शादी के बाद तो समी की गलती है ना, शादी से पहले शहर की गलती पता है कहाँ पे है? कि आपको ये नहीं पता, आपका तवक्कल आप लोगों का, वही तो मैं कह रही हूँ कि आपको ना दुनियावी तालीम है, ना हुँ, आपको हमारी मज़हबी तालीम है, तो आप लोग इन्फ्लुएंस करने लोगों को आ जाते हैं। आप सोचें कि आपका तवक्कल इतना ख़राब है कि कोई आपको अप्रोच कर रहा है और आप और उसकी आपने बातों में आ ओके रही हैं। कह दिया। आप सब्र तो करें। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो हमारी इन्फ्लुएंसर्स लड़कियाँ हैं, जो बड़ा अच्छा काम भी कर रही हैं, माशाल्लाह ब्रांड भी चला रही हैं, अपने आप को डिग्रेड करती हैं। क्योंकि इनमें एक वो कॉम्प्लेक्स है कि हुँ, शायद हमें कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। क्यों है ऐसे? क्योंकि लड़कियों को जब आप फेमस हो जाती हुँ, हैं ना, तो इस नज़र से देखा जाता है कि ये मे बी कल को फ्यूचर में इसकी शादी अच्छी जगह नहीं होगी, कोई इससे शादी नहीं करेगा क्योंकि इसको तो सब जानते हैं। तो वो इस कॉम्प्लेक्स में रह के फिर उन्हें कोई अप्रोच करता है तो वो उसे पैसे दे के कहती हैं कि तुम हमारे साथ शादी चला लो। ओह! ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स अपने अंदर से निकालें। हुँ, अगर आप इंडिपेंडेंट हो गई हैं ना, तो फिर अल्लाह पे भी भरोसा बिल्कुल रखें। ऐसे ही अल्लाह है। ताला ने आपके लिए कुछ अच्छा रखा अच्छे होगा। मर्द जो हैं सोसाइटी में, सिर्फ़ इस तरह के नहीं हैं। बिल्कुल। डिसीज़न जो है शादी का सोच समझ के लेना चाहिए। शादी का डिसीजन लेने से पहले मैं सब लड़कियों को एक ही मशवरा देती हुँ, हूँ कि आप शादी का बाद में सोचें, आप अपने ग्रेजुएशन का पहले सोचें। क्या बात है, बिल्कुल, एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। जब आप एजुकेटेड होते हैं ना, तो फिर आपको बेशक आपका दिल दुखा भी हो, आप हुँ, टूटे भी हों, आप परेशान भी हों, मगर आपको एक दफ़ा पता होता है कि यार मेरे पीछे मेरी डिग्री है। डिग्री है, वो डिग्री आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस फिर दे देती चलें, है। आप होम ट्यूटर बन जाएँ, आप नहीं कोई कुछ बाहर भी कर नौकरी सकते करना हैं। चाहती, होम ट्यूटर बन जाएँ। आप घर पे, अब तो ऑनलाइन स्टडीज़ का हुँ, इतना ज़्यादा वो ट्रेंड हो गया है, आप लोगों को घर में पढ़ाएँ, डिप्लोमा करें, कुछ करें, अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करें, करें, बिल्कुल ऐसे ही है। ताकि आपको कोई कल को डिच ना कर सके। और अगर आपके अंदर इतना हौसला नहीं है कि भई मैं फ़ेमस हो गई या मुझे सब जानने लग गए, तो मुझे कोई अच्छा इंसान या ख़ानदानी इंसान नहीं मिलेगा, तो फिर मत हों फ़ेमस, मत करें काम। मत करें क्योंकि काम। आप खुशी-खुशी, औरत जो है ना, शादी से पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती हैं, पर जब हुँ, कल को बच्चे हो जाते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम है, फिर नौकरी नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो स्टक हो रियलिटी है, जाते हैं। पहले 2 ढाई साल, 3 साल आप नौकरी नहीं कर सकते। अच्छा, शादी को भी फैंटेसाइज़ किया गया है ना, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ किया देखें, गया है अब लड़कियों वो के कह लिए। रही हैं कि वो सब कुछ मैं फ़ेक करती थी। हुँ, वो कड़े, वो ज्वेलरी मैं मैं फ़ेक। खुद ज्वेलरी देती थी तो वो अभी आप सोचें कि जब उसकी सास अपनी सास को उन्होंने कहा कि मुझे ये कड़े पहनाएँ आप, उन्होंने गाड़ी में व्लॉग बनाया, कड़े पहन रही हैं। हुँ,
इस बात से कितने घरों में लड़ाइयाँ हुई बहुत होंगी। लड़ाइयाँ हुई होंगी, हस्बैंड्स एंटर हो रहे हैं, फ्लावर्स लेके आ रहे हैं, तुम्हारी मतलब माँ, उसकी देखो सास और तुम मेरी सास देखो, बिल्कुल, तो आप कितना माशरे में गंद फैलाते रहे हैं, बिल्कुल और अब ऐसा आप है। कह रहे हैं कि जी वो तो मैं हम कर तो फेक कर रहे थे सारा कुछ। ये चीज़ें क्या पता वो उनकी इज़्ज़त बनाने के लिए कर रहे हों कि मेरा देखें, ससुराल इज्जत, बड़ा अच्छा है। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने अपनी इज्जत भी बना ली, अपने ससुराल की बना ली, आपने हमारे माशरे पे क्या असर क्या छोड़ा। असर वो एक लेवल कर दिया, लोग एक्सपेक्टेशंस जो है वो हाई कर दी। देखें, कोई और मैं खाना बना रही हूँ, ऐसे ये डिश बनाते हैं, कुछ और कर लो यार, तुम लोगों को नहीं कोई टॉपिक मिल रहा, इसको डालो। उस कड़े वाली बात की वजह से या सेट वाली बात की बड़ी वजह से लड़कियों कितने की घरों में लड़कियां जो है वो कॉम्प्लेक्स में गई होंगी, यार देखो इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, कुछ इसको क्या कुछ मिल रहा है, बिल्कुल और फिर वो डिमांड अपने ससुराल से कर रही हैं जो कि अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, वो फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। सोशल मीडिया पे तो सारी कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। मुझे आप एक बताएं, माशरा खराब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो एक फीडिंग हो रही है, जी। आहिस्ता आहिस्ता स्लो फीडिंग हो रही है। जब इन बच्चों ने बड़े होना है ना, जी। तब इनकी जो वो होनी है ना एक्सपेक्टेशंस, वो बहुत हाई होनी है। और वो कोई भी नहीं, वो इनके अपने पेरेंट्स नहीं, फिर बच्चों को अपने पेरेंट्स बुरे लगने लग जाते हैं। और अभी जी। से मसला स्टार्ट हो गया है। मुझे बताएं, आपका शादी का क्या प्लान है? शादी इंशाल्लाह, मैं एक चीज़ मानती हूँ कि देर में बहुत खैर होती है, बिल्कुल ऐसे है। और जिस दिन होनी होती है ना, उस दिन को ना आप अच्छा, आगे कर मुझे सकते ना पीछे। मुझे समझ नहीं आती है, इसकी उम्र इतनी हो गई है, शादी शादी की कोई उम्र नहीं होती है। आप जाके बाहर देखें, हम्म। दो लोग दूसरी शादी तीसरी तीसरी चौथी चौथी चल रही है दूसरी यार, शादियां कर बहुत। रहे हैं। और मर्द हजरात से एक बात कहना चाहूंगी कि जब उनके बाल वाइट होने लग जाते हैं ना, तो वो अपनी दाढ़ी को क्लीन शेव कर लेते हैं और बालों को कलर कर लेते हैं, हाँ जी। और फिर वो दूसरी शादी के लिए बिल्कुल रेडी। जब वो रेडी हो सकते हैं तो हम तो फिर माशाल्लाह हमारे पास लगाने को इतना कुछ हम लोग भी खूबसूरत हम बन भी कर सकती हैं, सकते बिल्कुल। हैं। लेकिन मुझे लगता है औरत को ना, बहुत घरों में हम देखते हैं अभी भी दबी हुई खवातीन हैं, मेरे शौहर को बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा, और ये वो खवातीन सिर्फ इस बात पे डरती हैं हमारी तलाक ना हो जाए। देखें, मेरा मानना पता है क्या है कि अगर आपने शादी कर ली है ना, तो इतनी बेवकूफ़ तो आप नहीं हैं कि अगर आप माशाल्लाह शादी की एज में हैं, तो आप इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपको दूसरे के घर का एनवायरनमेंट नहीं समझ आ रहा। मैं वैसे इन्फ्लुएंसर पे बात नहीं करती, ब्लॉगर्स पे बात नहीं करती। ईमान के मामले में रजब भट्ट और ईमान के मामले में ये कहूँगी कि जब उनकी शादी हुई थी, वो अच्छी तरह जानती थी कि ये अरेंज मैरिज है, ठीक है। ठीक है, और इसमें मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और उनको पता था जी। कि अब एक इंटरटेनमेंट घर में एक 15 मिनट का आपने व्लॉग बनाना है, उसमें आपने फुल टाइम आना। इंटरटेनमेंट देना जी, है, जी। तो आपके घर में इनकम आएगी। बिल्कुल। उनके कोई प्लाजाज या बिजनेस पहले से नहीं ठीक है। थे, तो जब आप ये सब कुछ जानती थी, बाद में आपको इन्हीं चीज़ों से एतराज़ प्रॉब्लम क्यों है। होना शुरू हो गया? लेकिन वो तो ये भी कहती है ना कि बिल्कुल साथ ही नहीं रहे, वो बाहर चले गए, फिर उनके स्कैंडल्स जो हैं लड़कियों के, वो सामने आ गए। देखिए, मेरी बात सुने, जब हमारी माएँ थी ना, तो मेरी खाला थी ना, उनके हस्बैंड 10 साल सऊदीया में रहे। ठीक है। लेकिन स्कैंडल वाला मामला क्या है अरूज? स्कैंडल, देखें मेरी बात सुने, आजकल ना 50% जो औरतें हैं ना, आप उनकी स्टोरी सुने तो वो चीट हो रही होती हैं। ओके, बस ये है कि सामने आ गया, आप ये कह रही हैं। मैं कहती हूँ या तो आप चीटिंग कर रहे हैं तो इतनी चालाकी से करें कि आप पकड़े ना जाएं, और अगर आप पकड़े गए तो फिर आप माफ़ी मांग लें। तो आईफोन 17 दे के माफ़ी मांगी ना उन्होंने? माफ़ी मांगी तो फिर आपने आईफोन 17 पकड़ा क्यों जब आपने माफ़ी नहीं किया था? आप ना पकड़ती। और आप भी उनके फिर बारे में क्या ख्याल है, जो उनके भाई? देखिए, उसके भाई को ना उनके मामले में बोलना नहीं चाहिए, इस बारे में मैं आपसे एग्री करूंगी। नहीं बोलना चाहिए था। ये खामोशी चलती या ये जैसे भी चलता, इसको चलने देते। अब मुझे जहाँ तक लगता है ना, ईमान ने रजब के फेम को उसकी वीकनेस समझ लिया था ओके। कि इसको मैं डीफेम होने का, उसको उसके पास एक सक्सेस है ना, उसके लेवल की सक्सेस वही है कि उसके पास उसके फॉलोअर्स हैं। और जब वो एक अच्छी और सीधी सादी लड़की को डाइवोर्स देगा, डीफेम होगा, लोगों से गालियां पड़ेंगी, जो कि हुआ भी हुआ बहुत ज़्यादा। 11,000 अनसब्सक्राइब हाँ, कर गए उनको। तो वो चले 11,000 कुछ लोग गए, लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया उनको। पर वो उसको एज ए उसकी वीकनेस पकड़ के यूज़ नहीं करना चाहिए था। आपका हस्बैंड था, अरेंज मैरिज थी, आपको बर्दाश्त करना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चा औलाद हो जाती है ना, तो फिर आप अपने लिए नहीं जीते, आप उसके लिए के लिए जीते हो। और मैं देख रही थी ईमान का इंस्टाग्राम, उसमें 4 वीडियोस लगी हुई हैं, और मतलब उनका इतना वो नहीं है, इन्फ्लुएंसर तो वो है नहीं यूट्यूब पे। 3-4 वीडियो तो रजब के साथ आई थिंक लगी हैं। जो चौथी वीडियो उन्होंने स्किन केयर पे बनाई है अभी रिसेंटली, बिलियंस में व्यूज़ गए हैं। हाँ जी, तो मतलब वो रजब की बीवी हैं, हाँ जी, इस वजह से ही उनके जो है व्यूज़। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप दूसरे इंसान को उसकी, अब मेरे पास अगर इज्जत होगी ना, तो मुझे डर होगा कि यार मेरी इज्जत ना चली जाए। जरूर सारी चीज़ें हम साइड पे रखते हैं। ईमान की जगह आप होती हैं, आप क्या करती हैं? मैं क्या करती, देखें, मुझे शोहर नहीं चाहिए था, मगर मेरी औलाद को बाप चाहिए था।
ठीक है। तो दुनिया में सबसे जो प्यारा रिश्ता होता है ना माँ के लिए, वो अपनी औलाद का होता है। बेशक, बिल्कुल है। अब ये बच्चे कल को आप देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरी एक फ्रेंड है उसकी डाइवोर्स हुई तो उसने मुझे कहा कि मेरी बेटी स्कूल गई तो उसने कहा सबके बाबा आते हैं, मेरे बाबा क्यों नहीं आते? हाँ, तो आपने उसके लिए जीना है। अब ठीक है। आपको शोहर नहीं चाहिए, आपको बेशक उससे नफरत हो गई है। हमारे माओं के ज़माने में भी अरेंज मैरिजेस हुई हैं, उन्होंने भी बड़ी चीज़ें जो हैं वो फेस की हैं, बर्दाश्त की हैं। हमारी माँ और ने अरेंज मैरिज में आपको नहीं पता होता आगे क्या है आपके लिए क्या नहीं। जब आपने एक यूट्यूबर से ही शादी कर ली है, सॉरी टू से, उसमें एजुकेशन की कमी भी हो, उसमें हर चीज़ की कमी हो, और ठीक है उसके घर के कुछ हालात थे जिस वजह से वो नहीं पढ़ सका होगा या अपनी ये तालीम को नहीं आगे ग्रेजुएशन कर सका होगा, तो आपने हर चीज़ को एक्सेप्ट करके शादी की थी, फिर आप अपनी औलाद के लिए जीते हैं। बात बिल्कुल आपकी 100% ठीक है। और सिंगल मदर्स की लाइफ वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, सारी बात है। बच्चों को अब देखें ना, सिंगल मदर की लाइफ तो मुश्किल होती है, पर आप फिर उसके बाद आपने एक इन्फ्लुएंसर से शादी की, आपको नफरत हो गई, उसने जो भी आपके साथ चीट किया उससे आप, पर वो आपसे चीटिंग का लेवल भी तो बहुत हाई था ना। मैं कहती हूँ कि देखें वो क्यों हाई था, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर था, वो एक पब्लिक फिगर था, वो भी ब्लॉगर था, एक बाप भी है, उसको ध्यान करना चाहिए। देखें मेरी बात सुने, हो गया, उसके पास था, उसने ये शादी से पहले भी इसको बताया था कि मेरा पास था, ठीक है, जिसमें से मैं निकल नहीं पा रहा। सही। तो आप उस वक्त घर वालों को, बड़ों को बिठाती, कोई बात करती, और उस सबसे बेबी प्लान करने से पहले ये चीज़ें सोचनी चाहिए आपको। जब बच्चा हो जाता है फिर मेरे ख्याल से आपके पास वापसी का रास्ता नहीं। एनिवर्सरी पे ही बेबी इनकी गोद में था दोनों के। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, वायरल ट्रेंड के बारे में अगर बात करें, वायरल होने के लिए हर चीज़ की जा रही है, हर लिमिट क्रॉस की जा रही है। लड़कियां लड़के सिर्फ इसी रेस में है कि हम वायरल हो जाए। ये सबसे इससे ज़्यादा यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है। अभी आप देखें कि हर बच्चा जो है वो व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा है। इवन के घरेलू औरतें कहती हैं मेरा यूट्यूब का चैनल बना दो, मैं हांडी पका रही हूँ। आपको पता है मैं मॉल में गई ना शॉपिंग करने के लिए, तो मेरे पास 2 खवातीन आए, कैसी हैं आप, ठीक है, मुझसे बातें कर रही। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, तो मुझे कहती हैं वो एक्चुअली मैं यूट्यूबर हूँ तो आप मेरा सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, वहाँ फिर के पूरे मॉल में लोगों को कह रही थी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। एक तो हम लोगों ने अपनी ज़रूरतें बहुत बढ़ा ली हैं, हमने बिला वजह की ज़रूरतें पाल ली हैं, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी ख्वाहिशात को हमने बहुत वसी कर लिया, और एक जोड़ा हम दूसरी बार नहीं पहन सकते, हमें बुरा लगता है। और तीसरी बात ये कि जब आप किसी इन्फ्लुएंसर को डाले में देखते हो, उसने फलां गाड़ी ले ली, उसने फलां रेंज रोवर ली, उसने प्राडो ली, तो आप किसी का मुंह लाल देख के अपना जो है वो लग जाता है, करते हो थप्पड़ से, तो फिर ये चीज़ें तो बुरी हो जाती हैं। और यही चीज़ है फ्रस्ट्रेशन की सोसाइटी में। हम लोग कंपटीशन में लग गए हुए हैं कि हमें, अब आप जाएं किसी भी जगह पे, किसी इन्फ्लुएंसर ने या किसी व्लॉगर ने अपना रेस्टोरेंट बना लिया है, अब वो अंदर से क्या चीज़ें फेस कर रहा है, कितनी चीज़ें उसको बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, कितने लॉसेस उसने देखे, या किस तरह वो उस चीज़ को लेके चल रहा है, आपको भी उसका नहीं पता, पर आप उसको देख के इतने इंस्पायर हो रहे हैं कि आप अपने आप को उस दौड़ में लगा दिया आपने। अच्छा, रोज़ हम लोगों ने टिकटॉकर्स की तो बात की जो फेमस हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। हमारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको हम शुरू से देखते आ रहे हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ड्रामाज में काम किया, नाम बनाया, सोशल मीडिया पे एक कमेंट आता है, किसी एक बड़ी सेलिब्रिटी का कमेंट आ गया कि ये फलां एक्ट्रेस जो है ना, इसके कपड़े बड़े बुरे हैं। अब जिसके बारे में वो कमेंट किया गया वो भी मैदान में आ गई, और वो जंग कहाँ तक चलती है, मतलब रोज उठ के एक वीडियो मैसेज आ रहा है दूसरे का। क्या इनको ये सही लगता है, शोभा देते हैं इनको कि इनको भी ये करना चाहिए? जो आपके सेंसिबल इंसान होगा ना, वो जवाब नहीं देगा किसी भी कंट्रोवर्सी का, वो जवाब नहीं देगा। अब बाकी जहाँ तक बात है कि कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से ये लोग प्लान भी करते हैं कि तुम मुझे कहना, मैं तुम्हें कहूँगा। ये चीज़ मुझे भी कहीं ना कहीं ये समझ आती है। अब कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं ना, वो कहीं दब जाते हैं, और वो फिर कंट्रोवर्सी के थ्रू अपने आप को सामने लेकर जिंदा रखते हैं ना, हाँ, कि हम हैं कंट्रोवर्सी के, फिर उनको शोज पे बुलाया जाता है। सही सही। फिर वो आते हैं, उस पे टॉपिक पे बात होती है, उनको शो मिल जाता है, उनको कंट्रोवर्सी मिल जाती है, और अगेन एक फेम मिल जाता है, आप लाइमलाइट में आ जाते हैं, सुलह हो जाती हैं, जो भी चीजें हैं वो हो जाती हैं। मूवीज बड़ी आ रही हैं, क्या देखिए अभी ईद पे मूवी देखी है कोई? हाँ, नहीं मूवी नहीं मैंने कोई देखी नहीं। भुल्ला इतनी जबरदस्त मूवी, और बहुत ज्यादा मूवीज आई। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि रिव्यू देख के ना, मैं वैसे भी मूवी देखना ना, मुझे बड़ा रिव्यू देखा आपने? रिव्यूज देखे लोगों के, तो फिर मेरा दिल नहीं किया मूवी देखने का। और दूसरी चीज ये कि आप देखें ना सोशल मीडिया में कितना वो करता है इन्फ्लुएंस के, हमने रिव्यूज किसी रेस्टोरेंट के अच्छे देखे, आपने बहुत बड़ी बात की है, मतलब आपने सोशल मीडिया पे रिव्यू देखा कि मूवी अच्छी, एक शान है उसमें, इतने बड़े बड़े अदाकार हैं, तो आपका एक व्लॉगर उठ के बिल्कुल
उसकी कैरियर की और उसकी मेहनत की धज्जियां उड़ा देता है। यार किधर चली गई है वो इंसानियत, वो रिस्पेक्ट किधर चली गई है, मुझे समझ पहले ये होता था कि अगर हमने देख भी लिया ना हाँ। तो हम कहते थे ठीक है, अपना अपना ओपिनियन हाँ, हम बिल्कुल देते ऐसे थे ही और है। उसके बाद चुप हो जाए, किसी को अच्छा लगा किसी को और नहीं इतना अच्छा लगा। सीरियस नहीं लिया जाता था, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट थी। और एज शेमिंग, हाँ एक्टर्स की हाँ। एज शेमिंग करना, एक्ट्रेस की एज शेमिंग करना इतनी बुरी चीज है ना ये। आंटियां कहा जा रहा है, आप अमिताभ बच्चन को देखें, हाँ आप जी। बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को देखें, मेरे माशाल्लाह ख्याल में ताकतवर है। कि डॉक्टर्स की भी एज होती है, हाँ। तो आप ये तो नहीं कि इसकी उम्र है डॉक्टर बनने की, ये डॉक्टर बना हुआ है। बल्कि तो वो जितनी एज होती है उतना आपका टैलेंट देखा experienced जाता होता है, आपका जो है वो अंदर का टैलेंट देखा जाता है, आपकी एक्सपीरियंस देखा जाता है कि आप बिल्कुल। कितने एक्सपर्ट हैं, कितने एक्सपीरियंस हैं इस फील्ड में। तो एज शेमिंग को मैं बिल्कुल भी वो नहीं आपकी करती, मुझे फेवरेट अच्छा नहीं। एक्ट्रेस कौन है? पाकिस्तान में उमाइमा मलिक अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्या पसंद है और उनमें? सज्जल अली, सजल अली, सबा so कमर, cute। और बहुत अच्छी लगती है। इन सब में अलग अलग चीजें क्या पसंद है? उमाइमा मलिक में क्या पसंद अच्छा, है आपको? उमाइमा जो हैं वो रियल लाइफ में उनको मैं 2-3 बार मिली हूँ, वो बहुत अच्छा, स्वीट हैं, ठीक है। बहुत ही स्वीट हैं। और सज्जल से कभी रियल लाइफ में मिली नहीं, क्योंकि हाँ। आपको पता है वो इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होती कहीं पे हम्म। भी। तो वो वैसे क्यूट है। इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं और कंट्रोवर्सी से इतनी दूर रहती हैं। बिल्कुल, यू आर राइट। पिछले दिनों उनकी शादी की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उन्होंने एक ही वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि मैं खुद बताऊंगी जिस दिन मैंने करनी हो, ठीक है, तो आप किसी की बातें नहीं सुने। मतलब उन्होंने अपनी प्राइवेसी को जी, तो प्राइवेट वो एक वो एजुकेटेड और एक वो सेंसिबल किस्म की इंसान है, तो उन्होंने इसी तरह कह दिया। अब सबा कमर जो है ये काफ़ी देर से मेहनत कर रही हैं, काफ़ी पहले से। अब मैं छोटी थी, मैंने यार बहुत कमाल है, एक कैरेक्टर में ढल जाती हैं कि ऐसा लगता है वही यही जिंदगी है। जी। अच्छा, आगे के क्या प्लान्स हैं जिंदगी के? आगे इंशाल्लाह ब्रांड के अलावा? ब्रांड के अलावा अभी तो सोच रही हूँ दोबारा मीडिया में काम स्टार्ट करने का, और इंशाल्लाह कोशिश है कि दोबारा कोई शो वगैरह अच्छा स्टार्ट करूँ इंशाल्लाह। और बस स्क्रीन पे देखेंगे आपको। आपकी मुझे दुआएं। कोई अच्छा सा शेर या कोई मैसेज दे दें। मैसेज यही है कि आप लोग ये सहर याद का जो भी इंसिडेंट हुआ, इसके बाद लोगों को पता चल गया है कि उसने खुद अपने मुंह से कह दिया कि सब फेक था। तो आप इंस्पायर मत हो कभी भी, बिल्कुल ऐसे किसी से इंस्पायर मत हो, अपनी पर्सनैलिटी खुद बनाएं, अपने आप को खुद जो है वो एजुकेशन पे फोकस करें। एजुकेशन का ट्रेंड इतना ख़त्म हो चुका हुआ है ना कि लोग पढ़ाई की तरफ नहीं आ रहे। अब होता है बच्चों से पूछो ना कि बड़े होके क्या बनना है, वो कहते हैं यूट्यूबर बनना है, पैसे ही कमाने हैं ना। हाँ जी, तो हम यूट्यूबर बन जाएंगे। इवन के इतना बुरा चीज़ हो गई हुई है ना कि लोग कहते हैं फलां देखो, फलां कितना पढ़ा है, वो कितने कमा रहा है। बिल्कुल, बच्चे बहस करते हैं। बिल्कुल ऐसे पहले और हम लोग बिल्कुल। और मैं अभी यही डिस्कस करना चाही थी कि मैं कभी शो में जाती हूँ ना, तो मेरे आगे कोई हमारे अच्छे और बड़े बुजुर्ग कोई बैठे हों, या कोई बड़ी एज के एक्ट्रेस हों, या अच्छे एक्ट्रेस हों, बड़े हों, मैं टांग पे टांग नहीं रख के बैठती। अब हम दोनों तो सेम एज के हैं ना, तो सहेलियों वाली बात होगी, तो मैं टांग पे टांग रख के नहीं बैठती। मेरी कोशिश होती है कि यार मैं रिस्पेक्ट से, बिल्कुल तमीज से बैठा जाए उनके सामने। तो वो चीज़ खत्म होती जा रही है हम लोगों में से। हम उन फॉलोअर्स के पीछे ये इन्फ्लुएंसर लड़ते हैं, बोलते हैं और इतना हवाओं में उड़ते हैं कि जब आप ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। आप जो है वो लोगों को अच्छे मैसेजेस दें। अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, तो इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें, अच्छे वो कंटेंट दें और अच्छे मैसेजेस दें। अब वो देखें ना, मैं एक बच्ची के व्लॉग देखती तो नहीं हूँ, वैसे ही सामने आ जाती है शॉर्ट वीडियोस में, तो वो अपने स्कूल का दिखा रही है, वैसे वो पढ़ाई का कुछ नहीं दिखा रही। जिस दिन उसने स्कूल में डांस करना था ना, उसने वो वाला व्लॉग डाल दिया, आज मैंने डांस करना है। बच्चों के लिए वही चीज़ एक बन गई। तो एजुकेशन की तरफ अपनी पेरेंट्स का देखें, अब उस तरह से बच्चों का ऊपर कंट्रोल नहीं है जिस तरह से हमारे पेरेंट्स का था। तो बच्चों को खुद अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, आपका फ्यूचर अच्छा होगा, फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत मज़ा आया, पता ही नहीं चला। हाँ, टाइम का पता नहीं इतनी जल्दी टाइम गुजर गया, हमने इतनी सारी बातें भी कर रही हैं, बाकी बातें हम उधर बाद में शो के बाद भी हम इधर ही हैं। ऐसे ही है जी। नाजरीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतने मज़े की और इतनी मोटिवेशनल बातें की इन्होंने, और बात बिल्कुल ठीक है कि आज की औरत जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, अपने पैरों पे खड़ी है, लेकिन उसको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट करें। डिग्री बहुत ही खूबसूरत बात है कि जब आपके पीछे डिग्री होती है ना, आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।